स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा पाए आजम खान को रामपुर से सीतापुर जेल और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई की जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसी दौरान आजम ने अपने एनकाउंटर का खतरा जताया। उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ भी हो सकता है। सवाल यह है कि आखिर आजम खान को एनकाउंटर का डर क्यों सता रहा है। आजम खान ने ऐसा क्या देख लिया है कि उन्हें अपना एनकाउंटर होने का डर लगने लगा है। क्या आजम खान को वास्तव में एनकाउंटर का डर है या फिर यह उनकी सियासी नौटंकी है? क्या यह आजम खान की दबाव की सियासत है या फिर उन्होंने कुछ संदेश देने की कोशिश की है? सवाल यह भी कि आखिर आजम खान को रामपुर जेल से सीतापुर जेल क्यों शिफ्ट किया गया। अपने कार्यक्रम एनकाउंटर का डर या सियासी नौटंकी में ऐसे ही कुछ सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश की सियासत के कद्दावर नेता आजम खान को एनकाउंटर का डर सता रहा है। रामपुर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान ने एनकाउंटर की आशंका जताई है। उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो सकता है। आजम खान को रामपुर की जेल से सीतापुर जेल शिफ्ट किया गया है। शिफ्ट करने के दौरान आजम ने एनकाउंटर की आशंका जताई थी। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग कुछ भी हो सकता है। आजम खान को जब गाड़ी में बैठाया जा रहा था तो उन्होंने इनकार कर दिया। आजम खान ने कहा कि बीमार आदमी है, कमर बीच में बैठने की इजाजत नहीं देती। कम से कम मेरी उम्र का तो लिहाज कीजिए। बैठ पाएंगे भाई हम बीच में नहीं बैठ पाएंगे। नहीं बीच में नहीं, बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। बीमार आदमी नहीं, हमारी कमर ही नहीं है इसका भी, हम बीच में नहीं बैठ सकते। नहीं, हम नहीं बैठ सकते। चलो बैठ जाना, हाथ पैर तोड़ के ले जाओ, हमारे दूसरी बात नहीं बैठाओ। आजम खान को सीतापुर शिफ्ट किया गया है तो वहीं उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सुबह करीब 8:30 बजे पुलिस अब्दुल्ला आजम को लेकर हरदोई जिला जेल पहुंची। कड़ी सुरक्षा के बीच अब्दुल्ला आजम ने जेल में एंट्री की। वहीं आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी। नेता आजम खान आज दोबारा सीतापुर जेल पहुंच गए हैं। पिछले 27 माह वह इस जेल में रहे थे और आज उन्हें रामपुर से सीतापुर जिला कारागार लाया गया। पहले वह बंदी के रूप में जिला कारागार में रहे थे, अब वह कैदी के रूप में जिला कारागार में रहेंगे। बता दें कि पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के मामले में कोर्ट ने आजम के परिवार को 7 साल की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना भी लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आजम खान जेल तो पहुंच चुके हैं, लेकिन आजम खान की तरफ से क्या कुछ कहा गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। आजम खान ने कहा हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, हमारी उम्र का ख्याल कीजिए, ये उनकी तरफ से कहा गया। हाथ पैर तोड़ कर ले जाइए, लेकिन वो बीच में नहीं बैठे। दरअसल वो गाड़ी में बैठ रहे थे। जब उन्हें गाड़ी में बैठाया जा रहा था शिफ्ट करने के लिए, तब उनकी तरफ से बातें कही गई कि उनकी उम्र का लिहाज कीजिए। उनकी कमर जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रही कि वो बीच में बैठेंगे, क्योंकि उनकी कमर में दिक्कत भी है और इसीलिए वो बीच में नहीं बैठेंगे। तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई थी। हमारे साथ इस वक्त राजकुमार दीक्षित जुड़ चुके हैं सीतापुर जेल से, सैयद आमिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामपुर जेल से और विशाल रघुवंशी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुछ और हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। कपिल श्रीवास्तव कुछ देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। सपा प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे, बीजेपी प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राघवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। सबसे पहले हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं और फिर हम मेहमानों का भी रुख करेंगे। विशाल के पास चलते हैं। विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। विशाल, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसके बाद सजा का ऐलान भी कर दिया कि आजम खान शिफ्ट भी हो चुके हैं जेल में, लेकिन आजम खान को भी डर सता रहा है और वो कह रहे हैं हमारा एनकाउंटर हो सकता है। अब इसके पीछे क्या समझा जाए, सियासी स्टंट है कि वाकई में वो डर रहे हैं? नहीं, देखिए उनका आजम खान का अगर हम आप उनका लहजा देखिए या उनके जो बयान देखिए तो उसमें इस तरह की वो बातें हमेशा करते रहे हैं। हमेशा जो है चाहे वो अधिकारियों से जो है जूता पुछवाने की बात हो या अधिकारियों को जो है तमाम तरह के जो धमकी देने की बात हो, यहाँ तक कि जब हम लोग उनसे सवाल पूछते थे तो वो कहते थे कि हमसे आप क्यों बात कर रहे हैं, हम तो बकरी चोर हैं, हमने बकरी चोरी की है। इस तरह की उनका लहजा रहा है। तो ये कहना कि उनका एनकाउंटर का डर है, तो
उनको भी ये समझना चाहिए कि वो बाकायदा फर्जी मार्कशीट मामले में जो है उनको सजा सुनाई गई है। वो कोई ऐसे हिस्ट्री शीटर नहीं है, या ये कह सकते हैं कि उन्होंने कोई कत्ल नहीं कर दिया है या जो है किसी की हत्या नहीं कर दी है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, राजनीतिक स्टंट इसको कहा जा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि लगातार आजम खान सिंपैथी लेने की कोशिश करते रहे हैं। और आज भी जब उनको जेल शिफ्ट किया जा रहा था, तब उनका ये जो बयान है, ये इसको सीधे तौर पर सिंपैथी के तौर पर भी देखा जा सकता है कि वो सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि इसे कई एंगल से जाहिर तौर पर देखा जा रहा है, एनालाइज भी किया जा रहा है, हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगह से इस वक्त जुड़े हुए हैं। हम सीतापुर भी चलते हैं राजकुमार के पास। राजकुमार, सीतापुर जेल में चूंकि उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, ऐसे में चूंकि आप पूरी खबर को कवर भी कर रहे हैं, किस तरीके के तेवर उनके नजर आए हैं? क्योंकि गाड़ी में बैठने से भी उन्होंने इनकार किया कि उनको दिक्कत है, उनकी उम्र का लिहाज कीजिए, फिर एनकाउंटर का भी उन्हें डर सता रहा है। आजम खान को इनकाउंटर का डर सता रहा है, ये केवल उनका एक स्टैंड है। क्योंकि जब वो रामपुर से चले और सीतापुर पहुंचे, तो सीतापुर में भी उन्होंने हाथ हिलाकर यहाँ पर अपना हाथ हिलाया और उसके बाद जेल के अंदर गाड़ी गई। आजम खान को जेल के अंदर उतारा गया। आजम खान अब जब सीतापुर जिला कारागार में शिफ्ट हो गए, तो शिल्पा मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, क्योंकि 2024 का चुनाव नजदीक है, कहीं न कहीं आजम खान अब जेल से ही सियासत करते आपको नजर आएंगे। 7 साल की सजा हुई है और उनसे मिलने वालों नेताओं का भी यहाँ पर तांता लगेगा, जैसा पिछले 27 महीनों में देखने को मिला था। टिकट के दावेदार यहाँ आते थे, मिलते थे। आजम खान सिर्फ ये बयान इसलिए दे रहे हैं कि उन्हें इनकाउंटर का डर है। उनके साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद थी, भारी पुलिस बल आया था, रामपुर से भी आया था, सीतापुर का भी पुलिस बल लगा हुआ था। ये केवल एक स्टैंड ही उनका कहा जाएगा। बयान देकर वो सिर्फ मीडिया की सुर्खियों में लगातार आजम खान बने रहते हैं। फिलहाल उन्हें एक तराई बैरक में रखा गया है। शिल्पा। बिल्कुल राजकुमार, मैं आपके पास लौटूंगी। हम हमारे और सहयोगी के पास भी जाएंगे। सैयद आमिर हमारे साथ हैं, उनके साथ भी जुड़ेंगे हम। लेकिन राघवेंद्र सिंह का जरा हम रुक कर लेते हैं एक बार फटाफट से। बीजेपी प्रवक्ता राघवेंद्र जी, एक बार स्वागत है फिर से आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। राघवेंद्र जी, आजम खान को किस चीज का डर सता रहा है? पहले वो कह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ फैसला आया है, इंसाफ नहीं हुआ, इंसाफ होना अभी बाकी है। अब जब कैद उन्हें हो चुकी है, जेल वो जा चुके हैं, तब वो कह रहे हैं एनकाउंटर उनका करवा सकते हैं। उनकी पत्नी भी कह रही है, वो भी कह रहे हैं। आखिर ये कैसा खौफ है? देखिए मैडम, कोई खौफ नहीं है, सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। आजम खान एक कत्ल अपराधी व्यक्ति हैं, उनके ऊपर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। सब महत्वपूर्ण मुकदमे हैं। कोई जमीन कब्जे को लेकर के है, कोई जबरदस्ती जमीन को रजिस्ट्री कराने को लेकर के है, कोई किताब चोरी के नाम पर है। इस तरीके से 100 से ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। वो जो ये भावनात्मक शोषण करना चाहते हैं आजम खान जी, रामपुर की जनता कि उनका जो है जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि हमारी हत्या हो सकती है। अरे भाई, कोई ऐसी जानकारी है तो प्रशासन को बताइए, जेल के महकमे को बताइए। आपको किससे आपको डर लग रहा है? आपके ऊपर कौन ऐसा आक्रमण कर सकता है? ना बताइए। उसका संदिग्ध व्यक्ति की कोई पहचान हो वो बताइए। कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ राजनीतिक स्टंट है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। इस प्रकार के बयानबाजी आजम खान लगातार करते रहे हैं। महिलाओं के अंडरगारमेंट्स से कलर पर बताने वाला ये व्यक्ति है, ये बहुत ही बेशर्म किस्म का व्यक्ति है। ये जो है, जो किसी समय ऐसा समीकरण, जातिगत समीकरण हुआ करता था, उस आधार पर रामपुर में रामपुर की जनता उनको चुनती रही है। अब जो उनकी जमीन सरक चुकी है पैरों के नीचे से, अब इनका पूरा परिवार रामपुर से बिल्कुल राजनीति से बाहर हो चुका है। वो भली प्रकार से आजम खान भी जान चुके हैं और उत्तर प्रदेश की जनता भी जान चुकी है। अब ये इनका सिर्फ जीवन जेल के अंदर ही और इनके परिवार का कटने वाला है, ये आजम खान जी भली प्रकार से जान। बिल्कुल, यानी कि जमीन खिसक रही है तो सिंपैथी लेने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। कपीश साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपीश श्रीवास्तव सपा से। बहुत स्वागत सर आपका भी जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। कपीश जी, जो बात कही गई यहाँ पर आजम खान की तरफ से, वो कह रहे हैं कि उनका एनकाउंटर हो सकता है। राघवेंद्र साहब को भी आप सुन रहे होंगे, वो कह रहे हैं सियासी स्टंट है, जमीन खिसक रही है, तो उस तरीके की बातें वो कर रहे हैं। और आजम खान की अगर बात की जाए तो उन्होंने पहले ये भी कहा, जब ये फैसला आया, कि इंसाफ नहीं हुआ है, सिर्फ फैसला सुना गया। सर आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि इतिहास जिस कदर दिखाई देता है, उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं है कि किसी का एनकाउंटर सरकार करा दे या हत्या करा दे पुलिस अभिरक्षा में। क्या इस तरह की चीजें आपने लखनऊ के अंदर जो शूट आउट न्यायालय के अंदर हुआ, वो आपने नहीं देखा? क्या सुप्रीम कोर्ट ने बयान हल्फी देने के बाद
जब अतीक अहमद को लाया गया और उसके भाई को, किस तरीके से 24 कैमरे बंद हो गए जहां वो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गए थे चिकित्सालय में, और भारतीय जनता पार्टी का अनुषंगिक विंग के 2 लोगों ने मिलकर के, बजरंग दल के लोगों ने मिलकर के उसकी हत्या कर दी। क्या इस बात से डिनाई किया जा सकता है कि ये हत्याएं नहीं हुई हैं पुलिस अभिरक्षा में? और ये क्या सरकार के द्वारा गार्डेड नहीं रही हैं? क्या सरकार की संलिप्तता इनकी मणिपुर के अंदर जो लगातार हुआ है, जो चलता आ रहा है आज तक, ये नहीं हुआ है? भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके का निरंकुश खेल खेल रही है और तानाशाही पूर्वक शासन कर रही है। अपने शासन का गलत उपयोग करना भारतीय जनता पार्टी से किसी को सीख लेना चाहिए। तो ये रेलिवेंसी है जो चीजें आजम खान साहब कह रहे हैं जी। और आप उनको अपराधी बता रहे हैं। बकरी चोरी, भैंस चोरी, किताब चोरी, जिसने तालीम के लिए विश्व के लेवल की एक यूनिवर्सिटी खड़ा की, जिसके सबसे बड़े जो है गौ सेवक हैं, वो सबसे बड़ा गौशाला वो चलाने वाली उनकी पत्नी है, आज आपने उन्हें निरी बना करके रखा है, जो कि माननीय सांसद रहे हैं, माननीय मंत्री रहे हैं, माननीय विधायक रहे हैं।